नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे विल यानी कि वसीयत। क्या होता है वसीयत, क्या है वसीयत का कानून भारत में, कौन कौन वसीयत कर सकता है, हिंदू लॉ में वसीयत के बारे में क्या बताया गया है और मुस्लिम लॉ में वसीयत के बारे में क्या बताया गया है। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन फुल डिटेल वीडियो बनेगी वसीयत के बारे में। मैं तो ये कहता हूँ कि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब जो वसीयत से संबंधित है आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और वाकई ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप सभी के लाइफ में बहुत ही यूजफुल होने वाली है। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि विल को आम बोलचाल की भाषा में वसीयत कहा जाता है। वसीयत के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को किसे दी जाए वह तय कर सकता है। वैसे तो वसीयत को रजिस्टर्ड करवाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों वसीयत एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो किसी प्रॉपर्टी के मालिक को तय करता है। यानी कोई भी प्रॉपर्टी अगर किसी को दी जाती है वसीयत के थ्रू तो वो ये डिसाइड करता है कि उसका एक्चुअल में मालिक कौन होगा। दोस्तों वसीयत के बारे में थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी में की जा सकती है वसीयत। दोस्तों वसीयत की जो सबसे बड़ी विशेषता है ये है कि वसीयत की चल और अचल दोनों संपत्ति की जा सकती है। अचल संपत्ति में जमीन या फिर कोई मकान हो यह मुख्य रूप से होता है। चल संपत्ति में कोई वाहन, पशु इत्यादि होते हैं। वसीयत किसी भी व्यक्ति द्वारा इन दोनों संपत्तियों के लिए की जा सकती है, यानी कि चल और अचल दोनों संपत्तियों में की जा सकती है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि वसीयत कौन कर सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वसीयत कौन कर सकता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में वसीयत संबंधित योग्यताओं का वर्णन किया गया है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे खास तौर पर इस वीडियो में। अधिनियम की धारा 59 में बताया गया है कि कोई भी स्वस्थ चित्त या वयस्क व्यक्ति वसीयत कर सकता है जो उसने स्वयं अर्जित की है। वह अपने पैतृक संपत्ति का वसीयत नहीं कर सकता है। ऐसी संपत्ति को वसीयत कर सकता है जो संपत्ति या वसीयत करने वाले को उत्तराधिकार में मिलने वाली है। यदि कोई व्यक्ति उन्मत्त है, यदि उसे उन्मत्तता के दौरे बार बार आते हैं तो जिस समय वह व्यक्ति स्वस्थ चित्त होगा उस समय वह अपनी संपत्ति को वसीयत कर सकता है। कोई भी स्त्री अपनी स्वयं अर्जित की गई संपत्ति को वसीयत कर सकती है। वसीयत के संदर्भ में स्त्री या पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। केवल महत्व इस बात का है कि संपत्ति स्वयं द्वारा अर्जित होना चाहिए। वसीयत को वसीयत करता किसी भी समय वापस भी ले सकता है। एक बार वसीयत करने के बाद यदि वह चाहे तो वसीयत का रेवोकेशन भी कर सकता है और अपने द्वारा की गई वसीयत को पुनः वापस ले सकता है। कोई भी वसीयत उस समय निष्पादित होती है जब उसे करने वाला व्यक्ति यानी कि वसीयत करता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी कि जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है तो जो वसीयत होता है वो निष्पादित हो जाती है। किसी भी वसीयत को करने वाले व्यक्ति के जीवित रहते उस व्यक्ति की वसीयत निष्पादित नहीं हो सकती। दोस्तों जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे लोगों से कहा था कि वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है। आइए जानते हैं क्यों जरूरी नहीं होता है या इसको नोटराइज करवाना आवश्यक नहीं बताया गया है। एक कागज का टुकड़ा भी वसीयत हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी अर्जित की गई संपत्ति को वसीयत करना चाहता है तो उस वसीयत करने वाले व्यक्ति के आशय को देखा जाता है। यहाँ तक वसीयत में लिखे गए शब्दों पर भी कोई खास ध्यान नहीं दिए जाने का प्रावधान है। शब्द कैसे भी हो, भाषा कैसी भी हो, मूल विषय वसीयत को लिखने वाले व्यक्ति का आशय स्पष्ट होना चाहिए। वसीयत में कोई संशय नहीं रहना चाहिए। विधि तो वसीयत के संबंध में कोई विशेष रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करती है और ना ही इसकी कोई बाध्यता है, किंतु वसीयत का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर उत्तराधिकारी के पास में यह तर्क होता है कि जो वसीयत संपत्ति को अर्जित करने वाले व्यक्ति ने लिखी है
उसे सरकार द्वारा तय किए गए आदमी के पास जाकर हस्ताक्षर करवाई गई है और उसके लिए तयशुदा शुल्क अदा किया गया है। दोस्तों, अब जानते हैं वसीयत और पर्सनल लॉ के बीच में क्या संबंध है। भारतीय उत्तराधिकार पर्सनल लॉ के अंतर्गत आने वाला विषय है हिंदू के लिए उत्तराधिकार अधिनियम और मुसलमानों के लिए शरीयत का कानून है। अब सबसे पहले जानते हैं हिंदू लॉ में वसीयत। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उन लोगों के संपत्ति का बंटवारा किया जाता है जो लोग बगैर कोई वसीयत किए मर गए हैं। ऐसे व्यक्ति को निर्वसीयत कहा जाता है। कोई भी हिंदू व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को जिसे चाहे उसे वसीयत कर सकता है। केवल वह व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति का वसीयत नहीं कर सकता है जो संपत्ति उसके द्वारा अर्जित की गई है और उस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। वसीयत करने वाला व्यक्ति संपत्ति का स्वामी है तो वसीयत करने वाला व्यक्ति ऐसे ही संपत्ति को वसीयत कर सकता है। एक कागज के टुकड़े पर लिखी गई वसीयत भी मानी जाएगी। केवल 2 गवाहों की आवश्यकता होती है। मुस्लिम लॉ में वसीयत कैसे होती है इसके बारे में जानते हैं। मुस्लिम लॉ में वसीयत जैसे कोई विशेष प्रावधान तो नहीं है। एक मुसलमान व्यक्ति द्वारा अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को शरई तौर पर बंटवारा करने का आदेश है। शरीयत में इस विषय पर बल दिया गया है कि एक मुसलमान अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को शरीयत के अनुसार बांटे। उसे अपनी संपत्ति को अपनी इच्छा के अनुसार बांटने का अधिकार नहीं है। शरीयत में उन व्यक्तियों को बताया है जिन्हें संपत्ति का उत्तराधिकार मिलता है। उसमें विशेष रूप से व्यक्ति के पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन हैं। दोस्तों, प्रथम हक संतानों का ही रखा गया है, परंतु मुस्लिम लॉ में 1/3 संपत्ति को वसीयत किया जा सकता है। शेष संपत्ति को शरीयत कानून के हिसाब से ही बांटा जाए। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में वसीयत संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। हालांकि अधिनियम के अंतर्गत उन्हीं संपत्ति का उत्तराधिकार होता है जिन व्यक्तियों पर पर्सनल लॉ के नियम लागू नहीं होते। विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह किए जाने पर संपत्ति का उत्तराधिकार इस अधिनियम के अनुसार होता है। धर्म छोड़ने की आधिकारिक घोषणा पर भी उत्तराधिकार इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। छल, कपट, मिथ्या और असमयक असर इत्यादि से प्राप्त की गई वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। मुकदमेबाजी से बचने के लिए वसीयत का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ वसीयत से संबंधित आपके बड़े सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। क्या आपका वसीयत से संबंधित कोई सवाल है तो अभी कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, किसी और के काम आ सकता है तो शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।